हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुए हैं आपका मॉक टेस्ट सेकंड लेके। ये जो हमने कंडक्ट करवाया था फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए, सेकंड मॉक टेस्ट था। इसको हम यहाँ पे ना ही एक्सप्लेन करेंगे और ना ही आपको बताएंगे कि क्या था क्या नहीं था। बस ये बताना है कि इसका लेवल कैसा था, एनालिसिस क्या है, कितना टॉपर रहा, और बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन थे। सर कैसे हमने पेपर करना है, ओएमआर में कैसे हमने अच्छे मार्क्स लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग है उसमें कैसे उसको अवॉइड करना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी डिमांड पे ये वीडियो लाया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें, फिर हम आपका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ओके, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मॉक टेस्ट सेकंड था, ठीक है, ओएमआर एग्जामिनेशन 2024 जो हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये करवाया था 120 मार्क्स का, ठीक है। बहुत सारे एस्पायरेंट ने किया, अटेम्प्ट किया। चलिए हम बात करते हैं। ये आपको पता था 120 मिनट्स का था और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 120 थे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने पूछे थे। जैसे हम एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, या हम क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम जीके पोर्शन की बात करें, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड देन फॉलोज थ्रू सियोजदार मेडोज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन थे रावी रिवर, चिनाब रिवर, जेहलम रिवर, नन ऑफ दीज। अब आंसर तो मैं आपको नहीं यहाँ पे बताने वाला, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का लेवल था। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया था, हु स्टार्टेड द संथल रेबिलियन। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है, ये जीके में से क्वेश्चन थे। अब ये बात है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह का पेपर था ये, और आपने जो वोटिंग की थी उसमें ज़्यादातर बच्चों ने इसमें जो वोटिंग की क्या बताया इसके बारे में कि क्या लेवल था। ओके, बाकी भी हम बातें करेंगे। फिर हमने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 30 जनरल इंग्लिश था। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एटर्निटी आपसे पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था यहाँ पे, आई डैश साइंस ऑनलाइन सिंस सितंबर 2014, ठीक है। कुछ इंग्लिश के इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे सिलेबस को टच किया गया था, हर एक टॉपिक को, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 37 रीजनिंग का था, 2, 3, 5, 7, क्वेश्चन मार्क 13, 17, प्राइम नंबर सीरीज थी ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द स्पेशल, जो हमारे पास यहाँ पे है, पैटर्न दैट अकर्स वर्टिकली कॉल्ड। ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी यानी इकोसिस्टम का क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ अजून डे 2023, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास देख सकते हैं आप, कंप्यूटर के जो लास्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 59 और 60। 59 पूछा गया था, हु क्रिएटेड द आई लव यू वायरस, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ब्रेव, टॉर, वेवलेट आर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ईमेल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे। फिर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर की जो स्पेशलाइजेशन थी, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। जम्मू एंड कश्मीर लाडली बेटली स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, है ना। फिर हु इंट्रोड्यूस द बुक, जो हमारे पास साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये आपसे पूछे गए क्वेश्चन इस तरह से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिल्क, मीट, एग, फिश एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द करेक्ट टेम्परेचर दैट फ्रोजन फूड शुड केप्ट एट। फिर आपसे पूछा गया, इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये आपसे पूछा गया। पोक्सो एक्ट पे पूछा गया। फिर आपसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आए थे। तो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मॉक टेस्ट, आपने बहुत अच्छा किया। क्वेश्चन नंबर 120 देख सकते हैं, व्हाट डज द सैग स्कीम एम्स टू प्रमोट। क्वेश्चन नंबर 118 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर लॉ एम्ड एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी। ये हमारे पास कुछ पेपर का लेवल था, और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों का ये कहना था कि जो जीके पोर्शन है वो हमारा ज़्यादा वीक लगा, और उसके बाद ये भी कहना था कि हमने मैथ को स्किप किया। आप देखें, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके बाद लेक्चर कैसे लाने हैं, फिर हमने ये बताना है कि आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, या कैसे आपने इसको पढ़ना है। अब जो आपके पास डेज़ बच गए हैं उनमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कैसे फोकस्ड रहना है। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे हम अपने जो लेक्चर लाएंगे उसके शेड्यूल की, तो
डेली की तरह हमारी 10 बजे जो क्लास आती है जम्मू कश्मीर जीके पे, वो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। फिर स्पेशलाइजेशन का जो हमारे पास चल रहा है उसमें हम क्या बात करेंगे, फिलहाल 6th यूनिट के 1-2 सब यूनिट रहते हैं, उनको करेंगे कंप्लीट, और फिर हम 100 एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगी साथ में, ये नहीं कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया और उसी वक्त आंसर ना, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो रिपीट हो जाए, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गया, फिर हम बात कर रहे हैं मैथ की। मैथ के लेक्चर्स कल या परसों से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात आपने दिमाग में बिठा लें। और इंग्लिश के लिए हम 1-2 मैराथन सेशन लाएंगे, उसमें सारी इंग्लिश कंप्लीट करवा देंगे ओवरऑल, ओके, ठीक है। बाकी रीजनिंग के भी लेक्चर आ रहे हैं, 1-2-3 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए, वो आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जम्मू कश्मीर जीके इस चैनल पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जिसको भी वो लेक्चर देखने हैं वो जाएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पे देख लेगा, ठीक है। सब कुछ मैंने इन डिटेल कवर किया और एमसीक्यूज़ फॉर्म में किया ताकि आपको रिवीजन अच्छी हो जाए। 70 एमसीक्यूज़ मैंने ऑलमोस्ट लाए हैं सभी लेक्चर्स पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये बात हो गई हमारे पास। स्पेशलाइजेशन को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। बाकी जो मॉक टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, और जिसने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज नहीं हमारी दी है तो सिर्फ 50 रुपीज़ में वो मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप वो पे कर सकते हैं, 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप उनको बाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि आपने कैसे इसकी तैयारी करनी है, आप जो बचे दिन है, और कैसे फोकस्ड रहना है, ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे कि जो ये मॉक टेस्ट हुआ इसमें टॉपर कितना रहा, ओके, ओवरऑल वो बात भी हम करेंगे। देखिए, इस मॉक टेस्ट में हमारे पास जो टॉपर रहे हैं ना, वो 2 के मैं नाम यहाँ पे शो करूँगा सिर्फ, बाकी भी बहुत अच्छा स्कोर किया बाकी वालों ने, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ओवरऑल जो हमारे पास टॉपर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे 101, यानी यहाँ पे आउट ऑफ 120 ये इनके मार्क्स हैं, जिनका नाम है तोयबा हसन। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे हैं रेखा शर्मा, जिनके 101 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक नाम और है, मीना नाम से हैं, उनका नाम जो उनका स्कोर है 95, ओके। और जो हमारे पास उसके बाद आते हैं वो हमारे पास आते हैं रुकिया, ठीक है, उनका नाम है रुकिया राशिद, ठीक है। और हमारे पास 4th नंबर पे एक और नाम है जिनका नाम है आयशा फ़ारूक 93। तो इस तरह से ये हमारे पास इनके मार्क्स हैं इसके, ठीक है, ओवरऑल। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आप बहुत सारे मैसेज करते हैं हमें, फिर हम रिप्लाई नहीं कर पाते आपका, तो मैंने सोचा आपको वीडियो में ही हम बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ओके। अब देखें, यहाँ पे आप फोकस्ड रहना, यहाँ पे स्किप नहीं करना ये पार्ट, क्योंकि आपको ये OMR बेस्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। देखिए, प्रिपरेशन टिप्स की जब हम बात करते हैं ना, मैंने इस फॉर्म में इसलिए लाया कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट, मैंने आपको पहले भी कहा था एक दिन कि आपको समझना है कि एग्जाम फॉर्मेट क्या है, फैमिलराइज होना है अपने आप को, आपने क्या करना है, पैटर्न जो है एग्जाम का उसके साथ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और मार्किंग स्कीम क्या है वो आपको पता ही है। प्रैक्टिस करने हैं आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स, ठीक है, टू गेट ए फील ऑफ द एक्चुअल एग्जाम, मतलब कि आपको क्या पता चले, आपको सही में फील हो कि आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि हम मॉक टेस्ट आपके लिए ला रहे हैं, OMR बेस्ड ला रहे हैं, कोई ऑनलाइन नहीं है, और बड़ी ही कम प्राइस रखी है, कि क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो फॉर फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत पोर हैं। हमारे लिए सब इक्वल हैं, चाहे कोई पोर है चाहे कोई रिच है, ठीक है। इसलिए हमने पेमेंट रखी सिर्फ 50 रुपीज़, और 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, और उसमें आप देख सकते हैं आपने 2 मॉक टेस्ट लगाए, आपको बहुत अच्छा लगा, आपका प्यार बहुत मिला हमें, क्योंकि हमने पेपर को इसी तरह से फ्रेम किया हुआ था। बहुत सारे एस्पायरेंट का कहना था कि हम सोच भी नहीं सकते कि आप इतना अच्छा पेपर कैसे फ्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम JK SSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने हमें OMR शीट्स भी अपनी भेजी, बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट 30-40 एस्पायरेंट्स ने हमें अपनी OMR शीट भी भेजी है विद नेम्स, ठीक है नहीं। तो मतलब ऐसे अगर इंसान नाम लेना यहाँ शुरू करे तो फिर लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है एग्जाम फॉर्मेट को, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, जितने भी MCQs आपको मिलते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे आपको ऐसे ही करना होता है। थ्योरी को सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं रहना है। आप MCQs जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हेल्प करेंगे, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, डेली MCQs लाएंगे और अच्छे MCQs लाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ओके। फिर स्टडी इफेक्टिवली, फोकस्ड ऑन द सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या कहा मैंने, फोकस्ड रहना है सिर्फ सिलेबस पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब देखें, जैसे साइंस की एग्जांपल ले लेते हैं। अब साइंस में आपको टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहाँ से क्वेश्चन JK SSB हर बार डालता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे टॉपिक है आपको, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपको वहाँ पे एक वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक डाला हुआ है और वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे से काम करना है, न्यूट्रिशन पे काम करना है, ठीक है।
फिर क्या करना है, आपने क्रिएट करना है एक स्टडी प्लान एंड एलोकेट करना है टाइम को, हर एक सब्जेक्ट को लेके हर एक सेक्शंस को कैसे डिवाइड करना है उस तरह से लेके चलना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बच चुका है अभी और आप इस तरह से इसको एलोकेट करेंगे अपने टाइम को। आपने यूज़ करना है स्टडी एड्स लाइक फ्लैश कार्ड्स हो गए, समरीज या माइंड मैप्स अपने दिमाग में बिठाने हैं क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि आप इस तरह से समरी टाइप अपने नोट्स जो हैं आपके उनको याद करें, माइंड मैप्स अपने दिमाग में ऐसे बिठा दें कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, या जैसे हमारे पास कुछ डेट्स वगैरह हैं उनका आप एक चार्ट बना लें, ठीक है, और मैप को अच्छे से याद रखें ज्योग्राफी के लिए। इस तरह से आपने इनको पढ़ना है, ठीक है, मेहनत करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस विद OMR शीट की बात जब हम करते हैं, आपने क्या करना है, ये मेथड आपको इतना अच्छा हेल्प करेगा एग्जाम में कि उस दिन जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे आप खुद हमें कहेंगे सर कि वाकई आपका कहना बिल्कुल सही था। प्रैक्टिस विद OMR शीट आप क्या करें, अपने घर में अपने लाइब्रेरी जाते हैं अगर या कहीं भी आप प्रिंट निकलवा लें। मैंने आपको PDF शेयर की थी OMR शीट की 120 क्वेश्चन की, डाउनलोड कर लें आप एक OMR शीट और उसके प्रिंट निकाल लें, जितने आप मॉक टेस्ट देंगे। हम अभी बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लाएं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी 50 ही रुपीज़ में हम सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि हमारी अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई, आप क्या करें सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लाएं, तो वो भी बनाएंगे। एंड आपने क्या करना है, OMR शीट पे ही हर एक टेस्ट देना, चाहे आप किसी बुक से MCQs कर रहे हैं, चाहे आप किसी मतलब चैनल से कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं यहाँ पे यूट्यूब पे और भी बहुत अच्छा कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं। आपने क्या करना है, बस MCQs को प्रैक्टिस करना है, लेकिन OMR पे करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि सही एग्जाम में कैसे बैठा जाता है, क्या इन्वायरमेंट होता है, कैसे 120 मिनट्स में आपने इसको कवर करना होता है। ओवरऑल ये आपको बहुत हेल्प करेगा OMR शीट, ये वाला फंडा आपने बहुत ही मतलब आपको हेल्प करने वाला है, आपने ये अपनाना है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास है एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने टोटल टाइम को डिवाइड कर लेना है और क्या करना है कि कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले देखें, पेपर जब ओपन करते हैं आपने पेपर को देखना है आराम से, 1-2 मिनट ले लें, 2-3 मिनट आराम से। जब आपको लगे कि जो ईजी क्वेश्चन है सबसे पहले उनको करना है और उसके बाद आपने वापस जो डिफ़िकल्ट वन है उन पे आना है, ठीक है। गैस नहीं करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, इसका ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है। ये आज से मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं है और OMR बेस्ड जब आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें ये आपने फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। आप उसको एक एग्जाम की तरह समझा करें, ठीक। ये दिया गया है, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, पे क्लोज अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हाउ टू मार्क योर आंसर ऑन द OMR शीट। ये तो सबको पता होता है कि कैसे हमने अपनी OMR शीट पे भरनी है, क्योंकि 1-2 एस्पिरेंट्स ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था, सर ऐसे हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो क्या करना होता है। तो OMR शीट को बड़े प्यार से भरना होता है, वहाँ पे आपको बताया भी जाता है और इंश्योर करना है आप मार्किंग स्कीम एंड एनी पेनल्टीज फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ। और बाकी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि आपने नेगेटिव से बचना है। कई बार क्या होता है कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सोचते रहते हैं। आपको 10 सेकंड्स लेने हैं हर क्वेश्चन के लिए। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपका वो क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हुआ तो वो बाकी वाले भी आपके उड़ा के ले जाएगा। जब आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन गलत कर देंगे। बिल्कुल 10 सेकंड्स में अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी उसको करना है, ठीक है। फिर एक्यूरेसी इन मार्किंग में एक्यूरेसी कैसे लानी है। यूज़ ए गुड क्वालिटी पेन और पेंसिल एज जो हमारे पास स्पेसिफाइड, ये आपको पता होना चाहिए जो हमारे के लिए चाहिए होता है। आजकल तो पेन नहीं है। और मार्क आंसर क्लियरली आपने वहाँ पे मार्क करने होते हैं और अवॉइड करनी है, स्ट्रे मार्क्स को आपने अवॉइड करना है और इंश्योर करना है यू फिल द बबल्स कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली। ये तो आपको बाद की बातें हैं, लेकिन OMR हमारे मॉक टेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्रॉस चेक करना है, आपने पीरियडिकली क्या करना है, डबल चेक करना है उन क्वेश्चंस को इन द टेस्ट बुकलेट के अंदर और मैच करना है नंबर ऑफ जो आपने OMR शीट पे मतलब मार्क किया, और लीव सम टाइम एट द एंड टू रिव्यू यूर आंसर। और आपने क्या करना है, कुछ वक्त बचा के रखना है उन क्वेश्चंस के आंसर को रिव्यू करने के लिए और करेक्ट करना है कोई भी मिस मैच है या फिर एरर है। ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है एग्जाम में, कोई भी आपको एक्यूरेटली नहीं बताएगा, ठीक है। देखें उसके बाद आपको मेंटल प्रिपरेशन कैसे रखनी है। स्टे काम एंड फोकस्ड, आपको क्या रहना है, काम रहना है और फोकस्ड रहना है। प्रैक्टिस करनी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे डीप ब्रीथिंग लेनी है या फिर मेडिटेशन करनी है टू स्टे काम ड्यूरिंग एग्जाम में। आपने जाना है बिल्कुल काम होके जाना है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। अवॉइड करना है लास्ट मिनट क्रैमिंग टू रिड्यूस एंग्जाइटी। और कभी भी आप एग्जाम टाइम पे कोई लास्ट मिनट पे जाके, जैसे आप अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट से पहले क्रैमिंग कर रहे हैं, ये वो ऐसी मिस्टेक्स को दूर करना है। बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, फोकस रहा करें, तभी आपका पेपर जो है वो अच्छे से होगा। क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो इससे आप परेशान हो जाएंगे, पेपर आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रेशराइज जब इंसान हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देता है, क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन भी गलत कर देता है, ठीक है।
और हेल्थी रूटीन भी आपको इंपॉर्टेंट है। इंश्योर यू गेट एडिक्वेट स्लीप द नाइट बिफोर द एग्जाम। जब भी आपका एग्जाम हो, और आजकल की बात कर लें, जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने प्रिपरेशन में अच्छे से अपनी नींद पे भी फोकस रहना है। यह नहीं कि नहीं हम रात भर जागेंगे, पेपर हमारे पास आ गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका माइंड ही नहीं काम करेगा, वो नींद ही नहीं आपको प्रॉपर वे में मिली हुई उसको, तो कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आपके माइंड में चीज़ें आएंगी। तो आपने नींद अच्छी करनी है, ओके। और ईट ए हेल्थी मील अच्छे से लेना है एग्ज़ाम के दौरान, या फिर OMR बेस्ड जब एग्ज़ाम देते हैं आप, ये चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में भी लानी है। जैसे आप मतलब पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फिर मैंने जो आपको ये बताए ताकि आपको समझ आए। और ख़ास करके अब देखें, आप कहते हैं आपके मार्क्स एवरेज मार्क्स आते हैं। एवरेज मार्क्स क्यों आते हैं? देखें, आपको क्या करना है, ज़्यादातर कंटेंट पे भी नहीं फोकस करना है, मतलब मल्टीपल कंटेंट पे नहीं जाना है। ओनली 2 और 3 सोर्सेज, 2 सोर्सेज होने चाहिए आपके। MCQs आप जहाँ से मर्जी लगाएं, लेकिन अभी आपने जो जो पढ़ा हुआ है फिलहाल वही रहने दें, बस MCQs पे फोकस करें। और जो आपने अपनी नोटबुक बनाई है, नोट्स बनाए, उनको रिवाइज़ करें। और थ्योरी को इतना भी ज़्यादा आप क्रेमिंग मत करें, उसको क्रेम नहीं करना है, बड़े ही प्यार से थोड़ा थोड़ा उसको देखना है, उसको कम टाइम देना है, बट MCQs को ज़्यादा टाइम देना है। कोई भी टॉपिक है उसको सर्च करें, ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, खासकर आप यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स आते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। और एक अच्छी मैं आपको एक अच्छा वे और बता देता हूँ। जैसे हम MCQs लाते हैं ना, और उन MCQs के जो ऑप्शंस होते हैं, समझ आई, 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों ऑप्शनों को आपने सर्च किया करो नेट पे, और देखा करो इसके बारे में ये क्या है, ये क्या नहीं है। उन ऑप्शंस के थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और आपने अवॉइड करनी है मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। टाइम मैनेज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। और ये वाला फंडा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। OMR शीट को निकाल लो, प्रिंट इसका, और डेली जब आप MCQs प्रैक्टिस करते हो, नंबरिंग दी होती है, पेंसिल से आप एक ही मार्कशीट आपके पास इरेजर होगी, आप साफ भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप क्वेश्चंस डेली जब आप मॉक टेस्ट देते हैं हर तीसरे चौथे दिन, तो आप ये चीज़ें अप्लाई किया करें। बाकी आराम से पढ़ें, हमारे लेक्चर आएंगे, बाकी भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन अपने आप को कूल रखें, अच्छे से रखें, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बातें बतानी थी। बाकी कोई नया है, अगर उसको मॉक टेस्ट चाहिए तो वो हमें 8492886188 पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। बाकी है कि हमारे लेक्चर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस आती हैं सारी फ्री होती हैं, और हम अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। यानी कि ऐसे कॉपी पेस्ट सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं करते हम, बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ें लगती हैं कि एग्जाम में आएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर जो उठा के देखते हैं हम। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर GK की यहाँ पे MCQ सीरीज़ लाई हुई है, वहाँ पे 300+ MCQs करवा दी है। ओवरऑल वैसे तो दूसरे तो मैंने लेक्चर वाइज मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। और मैंने ऐसा नहीं, मैंने फोर्ट्स जैसे अलग से किए, क्रॉप्स को अलग से किया, माउंटेन पासिस को अलग से किया, लेक्स को अलग से, रिवर्स को अलग से, इस तरह से मैंने वो किया। और आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है हमें, ठीक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ कल। अच्छे से बात करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ओके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।